मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछादून में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि वैसे तो देहरादून द्रोणाचार्य की नगरी माना जाता है, लेकिन देहरादून दून की बासमती से भी फेमस है। ऐसे में वही बासमती आज विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में जब हमने ढकरानी के डॉक्टर सिंह साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि आज जो दून की बासमती है वो एक अलग महत्व रखती है और दून की बासमती आज विलुप्त होने के कगार पर है। उसको बचाने के लिए हमने मुहिम छेड़ी है और उस बासमती को हम अपने केवी के सेंटर में उगाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर जो है उसका बीज तैयार कर किसानों को दिया जाएगा। इस मौके पर केवी के डॉक्टर सिंह साहब ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान। और ये 2 फुट में ऊपर 6 फुट होगी। इसमें क्या है कि इसमें अनावश्यक रूप से खाद वाद नहीं दी जाती। खाद बहुत ही नॉर्मल तरीके से, यानी कि ज़मीन को ही इस तरह से ठंडी करके तैयार किया जाता है कि उसको फालतू उर्वरक की जरूरत ना पड़े रासायनिक। क्योंकि अगर खड़ी फसल में हम उर्वरक डालते हैं तो वो केवल बढ़वार करता है उसकी, और ज़मीन की अगर आंतरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो फिर फसल का जो बैलेंस चलती है, ग्रोथ, मोटाई भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी। ये हमारी देसी बासमती है। बासमती का जो शब्द आया सबसे पहले वो इसलिए आया कि बासमती यानी कि सुगंध की रानी जी, तो उससे इसका संबंध है। और जो हमारी बासमती की जो प्रजातियां उनमें एमाइलोज जो तत्व है जिसके अंदर सुगंध आती है और खाने के बाद आपको महक महसूस देती है, तो वो एमाइलोज के कारण दिखती है। जिन वैरायटियों में ये लगभग 21% के आसपास होती है तो वो हम उसको बासमती की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसकी लंबाई और दाने की लंबाई और मोटाई, इसके भी अनुपात की बात है। यदि इसकी लंबाई में और इसके दाने के घेरे में जो अनुपात है, यदि 3 से ऊपर आता है तो वो बासमती कैटेगरी में होता है। और ये इसलिए हमने यहाँ पर लगाई ताकि इसका उन्नतशील बीज किसानों को ज़्यादा पैदावार के लिए, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए उनको उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि बासमती खेती धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण ये है कि इसका केवल घरेलू मार्केट है, ये निर्यात नहीं होती। निर्यात होने के लिए कुछ और कैरेक्टर हैं वो चाहिए, उनको लंबे दाने वाली चाहिए, उतना लंबा इसका नहीं होता। लेकिन इसमें सुगंध और इसकी जो रख रखाव है बहुत बेहतरीन होता है घरों में। तो हमारे देश के अंदर ही आप स्थानीय स्तर पर इसका बहुत अच्छा बाजार होता है। बाहर ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इसका नहीं मिल पाता, लेकिन जिस आदमी को पता है जो खा लेगा फिर वो इसी को ढूंढता है। तो इसलिए स्थानीय स्तर पर इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए ये बीज उत्पादन कार्यक्रम चला है। अब जैसे ये हमारी पूरी फसल है, इसमें कोई मिक्सचर ना आ जाए। जैसे ये मिक्सचर है, ये बाकी आप देख रहे होंगे, बाकी में दाने नहीं निकले कहीं भी। ये देखो अभी इसमें फूल आने की अवस्था है, लेकिन ये आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको आराम से धीरे धीरे इनको सबको यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं रॉगिंग करना। ये किसी भी फसल में की जा सकती है और इसका सबसे उत्तम समय होता है फूल आने की अवस्था पर। एक दूसरे से अलग पहचान हो जाती है। अब ये अलग पहचान लिया पौधा, अब इसको खेत से बाहर निकालेंगे। अब क्या हो गया, ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है शुद्ध हो गया। तो इसे पूरे खेत में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और ये लगभग पकने में 150 दिन का समय लेती है बासमती, और इसकी पैदावार 18 कुंटल से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और इसकी चावल का जो दाम है बाजार में वो 100 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक किसान को प्राप्त होता है, यदि वो चावल निकाल के इसको बेचे। और हमारी यहाँ की जलवायु के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अक्टूबर के जो तापक्रम है दिन का और रात का बहुत अच्छा हो जाता है। दिन में चमकीली धूप निकलती है और रात को ठंडा मौसम रहता है, जो इसमें स्वाद आने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठंडी रातें और हल्का चमकीला दिन, तो वो यहाँ व्यवस्था है हमारी। देहरादून जनपद की जो आबो हवा है मैदानी क्षेत्रों की, वो पूरी घाटी की, वो इसके लिए बड़ी मुफीद है। सर, जैसे देहरादून की बासमती पे प्रयास किया, तो इसमें सरकार की तरफ से किस तरह की आपको वो मिल रही है? देखिए, विलुप्ति के कगार पे नहीं कह सकते इसको। परिवर्तन का दौर है, कभी कोई सामान ये किसी की आवश्यकता होती है, कभी किसी खेती की आवश्यकता। इस परिवर्तन के दौर में अभी बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण जो उपयुक्त मिट्टी थी, जैसे बामण वाला है या माजरा है या नया गांव पेलियो है, वहाँ की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अंश ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। रेतीली भूमि और पथरीली भूमि में इसकी खेती नहीं होती। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ता हुआ शहरीकरण के कारण वो हमारा क्षेत्र
आवास में चला गया और आवास में जाने के कारण वो हमारा क्षेत्र कम हो गया। तो यानी कि इस देसी बासमती के लिए हमारे पास खेत कम बचे, तो जहाँ पर बचे वहाँ किसान करते हैं आज भी और इसके लाभ लेते हैं। और जिसने इसका स्वाद ले लिया वो चाहे कितनी भी कम उपज हो वो कभी इसको छोड़ता ही नहीं है। और इसकी खेती हमारे बरेली, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सभी क्षेत्रों में जो है बहुत होती है, बहुतायत क्षेत्र पे होती है। और यहाँ भी आपके जो हमारा लगता हुआ क्षेत्र है हिमाचल का, उसमें भी हमारी देसी बासमती बहुत अच्छी होती है। तो ये सब एक कार्यक्रम है। मेरा नाम कल्पना है जी। आप सबको मेरा नमस्ते जी। जैसा कि डॉक्टर संजय ने बोला कि जो देहरादून की बासमती है विलुप्त होती जा रही है, यह प्रश्न मेरे भी दिमाग में आया था। मैं अभी 4 साल से देहरादून में रह रही हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी और सुना था कि देहरादून बासमती। जब मैं यहाँ आई तो मैंने पूछा तो सबने कहा कि अब हम वो नहीं बोते और वो विलुप्त हो रही है। तो जब मैं यहाँ केवीके से जुड़ी और मुझे पता लगा नहीं ये लोग उस पर मतलब रिसर्च कर रहे हैं और मतलब उसको जीवित कर रहे हैं, और कारण पता लगा तो यही पता लगा जहाँ जहाँ ये होती है, जहाँ ये होती है वहाँ क्या है कि घर बन चुके हैं, मतलब वहाँ क्या है शहरीकरण हो चुका है। और शहरीकरण होने के कारण हमारे पास पर्याप्त भूमि है नहीं और जहाँ होना चाहिए वहाँ ये हो नहीं रहा है, तो ये विलुप्त हो चुका है। परंतु डॉक्टर साहब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वो अपने इस प्रयास में ज़रूर सार्थक होंगे और मैं तो अगले साल ज़रूर देहरादून की बासमती लगाऊंगी अपने डोबरी क्षेत्र में। देहरादून वो नाम जो कभी बासमती के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसी देहरादून की वो बासमती आज लुप्त होने के कगार पर है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जहां देहरादून में जिस भूमि पर वो बासमती उगाई जाती थी, आज वहां पर शहरीकरण होने की वजह से वहां पर मकान बन चुके हैं और ऐसे में वहां पर बासमती अब पैदा नहीं हो रही है। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने उस बासमती को जीवित करने की एक पहल की है और यहाँ पर उस बासमती को जो है जीवित करने के लिए हम आपको बताएं और दिखाएं कि ये जो खेत है ये उसी देहरादून की बासमती का खेत है जहाँ पर इसको उगाया जा रहा है, ताकि किसानों को इसका बीज दिया जा सके और इस बासमती को जीवित रखा जा सके। क्योंकि हम आपको बता दें कि देहरादून की बासमती एक महक इसके अंदर जो आती है, जब इसका चावल जब हम खाते हैं तो एक महक होती है, उस महक के नाम से ही, उस महक की वजह से ही ये बासमती बहुत दूर दूर तक मशहूर होती है। ऐसे में अगर ये बासमती विलुप्त हो जाएगी तो फिर देहरादून की जो बासमती है वो भी हमको तलाशनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो केवीके की पहल है, यहाँ पर इस बासमती को जिंदा रखने की उनकी एक कोशिश है। अब देखना ये होगा कि केवीके इसमें कितनी जो है जद्दोजहद कर पाता है और कहाँ तक इसको जीवित रख पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ज्ञान सिंह, खबर पचवदुन के लिए, विकास नगर से।